दोस्तों, जब राहुल जी ने पहली बार यह कहा कि विदेश मंत्री हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी कैसे दे सकते हैं, तो यह सुनकर मेरे को लगा कहीं उन्हें लू तो नहीं लग गई है। क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी गाड़ी के तेज एसी से अचानक जब बाहर निकलता है तो बाहर की गर्म हवा लग जाती है। इसके बाद हो सकता है कि उसके ऊपरी माले और उसके जबान का कनेक्शन टूट जाए और वो ऐसी बातें बोलने लगे जिसे किसी नॉर्मल आदमी को समझ पाना मुश्किल हो। क्योंकि एक चौथी फेल आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि किसी देश की आर्मी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि वो दुश्मन देश ठिकानों पर हमला करने से पहले उसे फोन करके बता दें कि हाँ भैया, हम कल रात 1:05 पर इन जगहों पर हमला करने वाले हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने सारे टेररिस्ट को किसी अच्छे से रिजॉर्ट में शिफ्ट करा दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मासूम हमारे हमले से मारे जाएं। पूरी राहुल ब्रिगेड इस लाइन को पकड़कर बैठ गई कि आपने हमले से पहले पाकिस्तान को क्यों बोल दिया कि हम हमला करने वाले हैं। लोगों ने इनकी पीठ सहलाकर इन्हें शांत करने की कोशिश करी कि भाई थम जा, सुन तो ले पहले कि विदेश मंत्री ने क्या कहा है। लेकिन ना, मतलब पी चिदम्बरम जैसे लोगों ने भी ये बोल दिया कि विदेश मंत्रालय की सफाई के बाद मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है। लेकिन राहुल बाबा अब भी शांत नहीं हो रहे। Ministry of External Affairs has given a clarification. I have no further comment on that. मतलब मैं सच में हैरान हूं यार। और मैं कहता हूं ये सारी बातें छोड़ो, अगर राहुल बाबा या उनके चाहने वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चचा, अगर भारत सरकार ने की ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं, तो मसूद अजहर का पूरा खानदान इस अटैक में कैसे मारा गया? क्या भारत के पहले से बता देने के बावजूद मसूद अजहर ने अपना पूरा खानदान वहां मरने के लिए छोड़ दिया था? और खबर तो यह भी है कि वो खुद भी वहीं था और बाल बाल बचा है। इतना ही नहीं, जिस ने डैनियल पर्ल को मारा था वो भी इस हमले में वो हो गया। क्या खुद राहुल जी बताएंगे? खत्म। तो क्या भारत के पहले जानकारी देने के बावजूद पाकिस्तान की फौज ने वहां मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या राहुल जी या कांग्रेस पार्टी को यह नहीं पता कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही झूठे दावे कर रहा है कि हमने भारत के 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए? भारत सरकार की तरफ से स्ट्रैटेजिकली इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, और हम जवाब देंगे भी क्यों? हमारा टारगेट था पाकिस्तान में गाने खत्म करना, उन्हें मारना। वो हमने मार दिया, खत्म कर दिया। और इस प्रोसेस में अगर कोई लॉस हुआ भी है तो उससे क्या लेना देना? ये तो वैसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और पाकिस्तानी ये सोचकर खुश हो जाएं कि हमने तो कोहली को सस्ते में आउट कर दिया। अरे चचा, कोहली अकेला थोड़ी ना मैच खेलता है। सवाल ये है कि तुम मैच हारे या जीते। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों की, वहां के एयरबेस की क्या हालत की पूरी दुनिया को पता है, और हमारा इकलौता कंसर्न यही होना चाहिए कि टारगेट मीट किया या नहीं। क्या बाकी चीजें कोई मैटर करती हैं क्या? आप बताइए। लेकिन ये सवाल न पूछकर जब आप सरकार से ये पूछते हो कि बताओ कितने एयरक्राफ्ट गिरे, तो जाने अनजाने आप वही बात बोल रहे हो जो पाकिस्तान बोल रहा है। और जब देश की विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता वही बात बोलेगा तो पाकिस्तान को और क्या चाहिए? तभी तो पिछले 3 दिन से राहुल बाबा और पवन खेड़ा साहब पाकिस्तानी चैनलों पर छाए हुए। जब पहलगाम हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो यह भी बोल दिया था कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए। एक नेताजी ये बोले। बाकी यूपी के कांग्रेस प्रभारी अजय राय टॉय रफाल लेकर सेना और सरकार का मजाक उड़ा रहे थे। इन्हीं की पार्टी के सैफुद्दीन सोज बोल रहे थे कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका पहलगाम हादसे में कोई हाथ नहीं है तो अले बाबू उस पर यकीन कर लेना चाहिए, हमको नहीं कुछ भी। पुलवामा हमले के बाद जब हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी सेना और सरकार से सबूत मांगे जा रहे थे। यही राहुल गांधी जब विदेश जाते तो यूएस और यूरोपियन यूनियन से शिकायत करते कि भारत में लोकतंत्र ठीक नहीं चल रहा। इन्हीं की पार्टी के मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर बोलते कि हमें मोदी को हटाना है और पाकिस्तानी इसमें हमारी मदद करें। तुमसे ना हो पाएगा। बोले सर क्या है यार? क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं राहुल गांधी ने जुलाई 2009 में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर को कहा था कि भारत को असली खतरा से नहीं बल्कि हिंदुत्व से? और आप इमेजिन कीजिए कि ये बात उस वक्त कही गई थी जब सिर्फ 6 महीने पहले पाकिस्तान ने मुंबई में अटैक करवाया, जब उसी डेकेड में संसद अटैक से लेकर दिल्ली और जयपुर के बाजारों में टेरर अटैक और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट पाकिस्तान के वादियों ने करवाए थे। इसके बावजूद राहुल बाबा 2009 में ये बोल रहे थे कि देश को असली खतरा हिंदुत्व से। अब इस पे क्या बोलना है? मतलब ये लोग अब देश के विदेश मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं कि राहुल बाबा ने यूं ही हवा में कोई बात बोल दी है। ये बात सच है कि राफेल डील में घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने लगातार जो इल्जाम लगाए थे उसके लिए बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। वीर सावरकर को लेकर जो उन्होंने बयान दिए थे कोर्ट ने उन्हें लताड़ भी लगाई। इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मगर बाद में पता लगा कि इस बात का भी कोई बेस नहीं था। लेकिन वो सब बातें फिर भी इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ी है, ठीक है। लेकिन आज जब देश दुश्मन मुल्क के साथ एक वॉर में, एक युद्ध में, तब तो आप ऐसी बात मत करो ना जिससे दुश्मन को एक मौका मिल जाए।